हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, करेंटली वो आपके लिए इस कनेक्शन के लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो ये टोटली इंट्यूटिव रीडिंग है, कैंडल वैक्स के थ्रू है। जो भी मैसेजेस मुझे मिलेंगे मैं आप तक पहुंचाऊंगी, और साथ में हम लेंगे कुछ टैरो से गाइडेंस और कुछ उनके हैंड रिटन चैनल मैसेजेस रहेंगे, एंड फाइनली हम लास्ट में हम लेंगे एंजल गाइडेंस। तो आप बने रहिए, अपने पर्सन का ध्यान कीजिए, उनका नाम 3 बार लीजिए और फ्लेम पर फोकस करिएगा रीडिंग के दौरान। एक सेकेंड गाइस। फैन ज़्यादा फास्ट हो रहा था। सो क्या एनर्जीज हैं इनकी। सबसे पहली जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है ना, यहाँ पर एक टूटा हुआ दिल नज़र आ रहा है। दिल में बहुत दर्द है, काफ़ी ज़्यादा। ये पर्सन ना इस समय चेन्स ऑफ थॉट नज़र आ रही हैं, एक के बाद एक कुछ ना कुछ सोच रहे हैं ये, और इमोशनल हो रहे हैं। दिमाग बहुत ज़्यादा उलझा है। कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्ते में जो एक इनोसेंस थी, जो प्यार था, जो साथ था, वो बिखर गया, या अभी कोई टेंशन जो आप दोनों के बीच में चली, तो वो इन्हें काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस कर रही है। करेंटली जो भी रिश्ते का सिचुएशन है वो इन्हें काफ़ी ज़्यादा ट्रबल कर रहा है। तो एक हार्ट एक वाली एनर्जीज़ है, हार्ट ब्रेक की एनर्जीज़ हैं जिससे ये गुज़र रहे हैं। दिमाग में बहुत ज़्यादा एक भयंकर तूफ़ान चल रहा है, दिल दिमाग में एक जंग कह लीजिए। हो सकता है कि फैमिली की तरफ से कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हैं, कैसी ऐसी पाबंदियां हैं कि ये आप तक नहीं पहुंच पा रहे, या जो चाहते हो आप, या ये जो चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे। तो बहुत हेल्पलेसनेस की एनर्जीज यहाँ नज़र आ रही है कि काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन हेल्पलेस फील कर रहा है, मजबूर सा महसूस कर रहा है। जहाँ ओवर थिंकिंग बहुत है, बहुत ज़्यादा प्लानिंग चल रही है दिमाग में, बहुत कुछ चल रहा है कि किस तरह से सिचुएशन को संभालें, क्या करें। इमोशंस बहुत ज़्यादा बॉटल्ड अप वाली एनर्जीज है, जहाँ पर बहुत कुछ अंदर ही अंदर रखता जा रहा है, रखती जा रही हैं। वो कहना बहुत कुछ है लेकिन कह कुछ नहीं पा रहे। इन्हें पता है आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आप दोनों एक दूसरे को एकदम कंप्लीट करते हो, परफेक्ट हो एक दूसरे के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं रिश्ते में इतने कॉम्प्लिकेशन आ गए हैं कि ये लोगों का इन्वॉल्वमेंट यहाँ नज़र आ रहा है। किसी तरह की फ़िनेंशियल कुछ मैटर है, पैसे का कुछ लेन देन कुछ मैटर है यहाँ पर, जो बीच में अड़ंगा बन रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आप दोनों के बीच में। जहाँ ये चाहते हैं एक न्यू बिगनिंग, जहाँ ये आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, पोजेसिव हो रहे हैं, आपको खोना नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं कि पूरी तरह से चीज़ें इनके हाथ में अभी सिचुएशन नहीं है। तो ये पर्सन करेंटली अगर एक डीप एंग्जाइटी से गुज़र रहे हैं और डीप अटैचमेंट है, अगर अभी तक ये कुछ एक दोराहे पर है जहाँ पर आप में और दूसरी सिचुएशन में नहीं समझ पा रहे, बहुत मैसेजेस एक साथ आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो दोराहे पर है वहाँ पर डिसाइड नहीं कर पा रहे। एक तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं किसी तरह की डिफरेंसेस बिल्कुल हैं यहाँ पर, जो इन्हें आप तक बढ़ने नहीं दे रहे। ये बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस करें, ट्रैप्ड महसूस करें किसी सिचुएशन में, जहाँ जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो डिलीवर नहीं कर सकते, वो आप तक नहीं दे सकते, और वो चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर रही हैं। जो भी इन्होंने आपको प्रॉमिसेस किए थे, जिस भी तरह की आपकी एक्सपेक्टेशंस इन्होंने बिल्ड की थी पास्ट में, उन्हें पूरा नहीं कर पा रहा है पर्सन, और उस चीज़ से ये काफ़ी ज़्यादा करेंटली एक हार्ट एक वाली एनर्जीज में, जहाँ एक इम्बैलेंस से सिचुएशन गुजर रही है, जहाँ पर ये खुद को बहुत स्टक सा महसूस करें कि कोई है इनके जीवन में, इनकी ऐसी परिस्थितियाँ हैं कि जहाँ पर इन्हें एक के साथ न्याय करेंगे तो दूसरे के साथ अन्याय हो जाएगा। ये ऐसे किसी सिचुएशन में ट्रैप हुए पड़े कि आपका साथ देंगे तो बाकी लोगों के साथ गलत हो जाएगा, और दूसरों का देते हैं तो आपके साथ गलत कर रहे हैं। तो एक चक्रव्यूह में ये फंसा हुआ है पर्सन, एक भूल भुलैया है जिससे बाहर नहीं निकल पा रहे। इनके परिवार वाले आपको नहीं पसंद करते, वो नहीं चाहते आपके साथ ये आगे बढ़े,
उनके कुछ और प्लान्स हो सकते हैं, कुछ और इनके लिए सोच रहे हैं वो, और ये आपके लिए बहुत क्रेव कर रहे हैं। जहाँ इन्हें एक बहुत बड़ा हार्श डिसीजन लेना पड़ेगा, इन्हें पता है, लेकिन ये ले नहीं पा रहे हैं। आपकी स्पाइंग बहुत करते हैं, स्टॉकिंग की एनर्जीज़ है, स्पाइंग की एनर्जीज़ हैं। और इस समय अगर आप बात नहीं कर रहे हो ना, वो इन्हें बहुत तकलीफ़ दे रहा है वो चीज़। नज़रें आप ही पर है इनकी ना, आप ही के ऊपर ध्यान है। और बढ़ना चाहते हैं, रिटर्न आना चाहते हैं, लेकिन जैसे किसी तरह के कुछ चीज़ों में इंसान ट्रैप्ड है, जकड़ा हुआ है। एक तो ये डरते भी बहुत हैं, हो सकता है बहुत डरते हो, डरती हूँ, बहुत डरपोक हो ये, बातों में तो बहुत कुछ बोल जाते हो या बोल जाती हूँ, लेकिन जब एक्शन की बात आई तो नहीं ले पा रहे हैं अभी। जब एक अट्रैक्शन है, जब प्यार की बात थी तो बिल्कुल आपके प्यार में पागल रहे हैं, आपसे बहुत अटैच्ड रहे हैं, आपके लिए बहुत पोजेसिव रहे हैं या रही हैं, जो भी हैं बहुत पोजेसिव। लेकिन अब जब सिचुएशन ऐसी है तो इनके हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं कि जहाँ ये समझ ही नहीं पा रहे कि कैसे सिचुएशन को संभालें। कोई है जो इंटरफेयर कर रहा है, कोई है जो सिचुएशन को अपने हिसाब से चला रहा है। इनकी मदर इनके से ज़्यादा कनेक्टेड है, या ये मदर से अटैच्ड है, या ये अगर मैरिड है या कुछ ऐसा है, या आप लोग मैरिड हो तो बेबी का कुछ इशू है, बच्चे का कुछ इशू यहाँ नज़र आ रहा है। बच्चे को लेकर काफ़ी प्रोटेक्टिव है पर्सन, या इनके पेरेंट्स इनको लेकर प्रोटेक्टिव हैं, जो इन्हें रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो अलग अलग सिचुएशन यहाँ नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं ये सोचते तो बहुत कुछ है आपके लिए, लेकिन बढ़ नहीं पा रहा है पर्सन, जबकि आपने इनका बहुत साथ दिया है। एक बहुत पैशनेट कनेक्शन आप लोगों का रहा होगा, इंटेंस कनेक्शन रहा होगा। ये आपको भी देख रहे हैं कि आप इंतज़ार कर रहे हो, जैसे वेट कर रहे हो इनका कि ये कुछ कहें, ये कुछ डिसीजन लें। एच अल्फ़ाबेट है यहाँ पर, वी है, डी है। दो पैरेलल रास्ते जैसे चल रहे हैं, एक आप एक रास्ते पर आप और एक पर ये है। साथ हो फिर भी साथ नहीं हो, मतलब कहीं ना कहीं कह लीजिए एनर्जेटिकली आप लोग बहुत कनेक्टेड हैं, लेकिन इधर यहाँ पर 3D में आप लोगों के बीच डिस्टेंस है। ये पर्सन को ना एक्चुअली आपके लिए स्टैंड लेने के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है, बहुत चीज़ों को छोड़ना पड़ सकता है, लेट गो करना पड़ सकता है, जो ये नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रही है। लेकिन आपको भी नहीं छोड़ना, ऐसा नहीं है कि आपसे दूर रहना चाहता है, लेकिन दो नाव पर सवार कैसे होगा ना, वो बात है। इसे एक का तो चुनाव करना पड़ेगा। तो वो इन्हें इस समय बहुत, ये वाली थॉट इनको बहुत एंग्जाइटी दे रही है इस समय, कि ये वो कॉन्फिडेंस नहीं ला पा रहे कि ये या तो वॉक अवे कर जाएं इस सिचुएशन से पूरी तरह से, कि आपको एक क्लोजर दे दें, या फिर इस रिश्ते के लिए बाकी सिचुएशन से वॉक अवे करें। ये नहीं कर पा रहे। इनके लाइफ में कोई कपल है, कोई है ऐसा जो आप दोनों के बीच में आ रहा है, चाहे पेरेंट्स हो कोई और। गॉसिपिंग भी यहाँ नज़र आ रही है, किसी तरह की आपके लिए नेगेटिव बातें, नेगेटिव टॉक्स कुछ हो रही हो सकती है। अगर इनके परिवार वालों को आपके बारे में पूरी तरह से पता है तो आपको लेकर बहुत कुछ इन पर दबाव बनाया जा रहा है कि आपसे दूरियां बनाइए। नंबर 4 है यहाँ पर। आपकी फ़ोटोज़ को बहुत देख रहा है पर्सन,
कहीं ना कहीं एक ऑब्सेसिव एनर्जीज यहाँ नज़र आ रही हैं, बहुत ज़्यादा पोजेसिव है आपको लेकर, आपसे डीपली अटैचमेंट है, लेकिन वो ये डिसीजन नहीं ले पा रहा ना। जब अगर करेज नहीं है तो रिश्ता ऐसे कब तक अटका रहेगा। इंटेंशन से, फीलिंग्स होने से ही सब नहीं होता ना। आपको इस उसमें आपके लिए क्या है, ये आपको क्या सर्व कर रहे हैं। अगर आप इनके लिए, इनकी फुलफिलमेंट हो, आप इनका कंप्लीशन हो, आप इनको प्यार दे रहे हो, आप इनको वो साथ दे रहे हो, इमोशनल सपोर्ट दे रहे हो जो कोई और नहीं दे पा रहा, तो ये क्या कर रहे हैं आपके लिए। इनकी भी तो जिम्मेदारी है ना आपको लेकर, सिर्फ आपकी जिम्मेदारी तो नहीं है यहाँ पर इस रिश्ते को चलाने की, निभाने की। तो वो चीज़ ये पर्सन जानता है, और ये कहीं ना कहीं इसीलिए गिल्ट में बहुत ज़्यादा है, इसीलिए अंदर ही अंदर घुट रहा है ये कि इसे पता है आप भी दुखी हो। ये दुखी है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर बढ़ना है, लेकिन जैसे बंधा हुआ है, कुछ तो अटकी हुई हैं चीज़ें इस कनेक्शन में, एक इम्बैलेंस आया पड़ा है जिससे कि चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही हैं। चाहे आप कोशिश कर लो, चाहे आप वेट कर लो, कुछ हो नहीं रहा है यार यहाँ पर। इधर यहाँ एक बड़े स्टेप, बड़े एक्शन लेने की ज़रूरत है, जिसके लिए पर्सन रेडी नहीं है। हैंगमैन वाली एनर्जी से अटका हुआ है इंसान पूरी तरह से, आपसे तो अलग है ही, आपको सैक्रिफाइस कर ही दिया, आपकी लाइफ तो बर्बाद करी ही है इसने, अपनी भी खराबी करके रखा है, ये भी आपसे भी मूव ऑन नहीं कर पा रहा है, और जिस सिचुएशन में वहाँ खुश भी नहीं है। के लेटर है यहाँ, के अल्फ़ाबेट नज़र आ रहा है, तो जहाँ है वहाँ खुश नहीं है, बहुत अकेला है, बहुत स्ट्रगल कर रहा है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत नज़र आ रहा है, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं है इस पर्सन में। स्ट्रेंथ नहीं है कि ये आपके लिए कुछ स्टैंड ले, या आपको सामने से आकर मना भी करे, वो भी नहीं है इसमें। करेज ही नहीं है कि क्लोजर दे दे तो इंसान फिर फ्री हो जाता है। बहुत व्यूवर्स होते हैं जो वेट करते हैं क्लोजर का, एटलीस्ट क्लैरिटी तो मिले, आप हो इस रिश्ते में या नहीं हो, तो कहीं ना कहीं कुछ तो आपको पता चले। तो ये आपको लेकर आपको बहुत पकड़ कर बैठा हुआ है, जाने नहीं देना एनर्जेटिकली तो बहुत ज़्यादा, लेकिन ये कुछ कर भी नहीं पा रहे। तो ऐसा है कि जहाँ ये चाहते हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत हो, आपको रोक लें, आपके साथ एक दुनिया बसाएं, घर बसाएं, या जिस भी तरह से आप लोग आगे ले जा सकते हो इस कनेक्शन को, लेकिन करेंटली एक लॉस्ट वाली एनर्जीज़ हैं, नम एनर्जीज़ हैं, या मैनिपुलेशन बहुत चल रहा है किसी सिचुएशन का, कि जिस वजह से फ्रीली कुछ भी नहीं कर पा रहे। दो राहें नज़र आ रहे हैं, क्रॉस रोड्स पर ये पर्सन खड़ा हुआ है, और दूर से आप पर बहुत ताक रहे हैं, देख रहे हैं। कुछ ऐसी एनर्जीज यहाँ नज़र आ रही है जहाँ पर ये इंसान अपने हालातों से, अपनी मजबूरियों से, अपने करंट जो ये जिस तरह से सिचुएशन को हैंडल कर रहा है, उन सब चीज़ों से इज़ वेरी डिसअपॉइंटेड। मतलब बहुत ही ज़्यादा एक काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सफरिंग है, इमोशनल ब्रेकडाउन है जिससे गुजर रहे हैं। आपको कुछ कहना है, ऐसी एनर्जी से कुछ कहना है, आप तक पहुंचानी है कोई बात। तो इसी तरह की कुछ एनर्जीज चल रही हैं। आगे हम कार्ड से देखते हैं। कुछ कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है यहाँ पर एक्चुअली। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर भी नज़र आ रहा है। वर्गो कन्या राशि भी है। तो आप इसकी हैप्पीनेस हो, आप इसका सुकून हो, आप इसका चैन हो, और आप ही की वजह से, जैसे ये अभी काफ़ी ज़्यादा सोच भी रहा है, इमोशनल हो रहा है, दर्द भी आप ही हो, दवा भी आप ही हो, वो वाली एनर्जी है जहाँ ये चाहते हैं बहुत कुछ, लेकिन जैसे सामाजिक कुछ ऐसे दायरे हैं, कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हैं, इस तरह की पाबंदियाँ हो गई हैं कि जहाँ पर ये चाह कर भी आपको कुछ कह नहीं पा रहे, तो एक अपने आप को आइसोलेट करके रख रहे हैं।
आना है, ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना पड़ेगा, इन्हें स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा, कुछ साइकिल्स को एंड करना पड़ेगा। ये जो चल रहा है वैसा चलता रहे वाले में ये आपको भी परेशान करेंगे, खुद भी परेशान होंगे। तो इन्हें कुछ एक क्लियर डिसीजन लेना है। इनकी फैमिली बहुत मटीरियलिस्टिक हो सकती है, फैमिली बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड लोग हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं उनके लिए स्टेटस और बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप दोनों में डिफरेंस नज़र आ रहे हैं, तो लेकिन इन्हें कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को छोड़कर सैक्रिफाइस करके ही ये पर्सन आप तक पहुंच सकता है। इन्हें इस चीज़ का एहसास है, लेकिन ये आपकी तरफ बढ़ेगा, ज़्यादा समय रुक नहीं सकता है। यहाँ पर जजमेंट की एनर्जीज हैं, तो कहीं ना कहीं एक न्याय है यहाँ, जस्टिस, एक जजमेंट करेंगे। इन्हें सोल कॉलिंग जैसे कह सकते हैं कि इनकी अंतरात्मा बार बार इन्हें यही पुकार कर कह रही कि इन्हें एक्शन लेना है, आगे बढ़ो, एक्शन लो, कुछ करो, इस रिश्ते को ऐसे नहीं जाने दो, इस सिचुएशन को ऐसे नहीं रहने दो। तो कहीं ना कहीं इनको बोला जा रहा है कि इन्हें कुछ बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ी एंडिंग्स से गुजरना पड़ेगा, एक करेज के साथ कुछ एक्शन लेना होगा, लेंगे आने वाले समय में। आपके साथ एक न्यू बिगनिंग यहाँ नज़र आ रही है, मैजिशियन की एनर्जीज है, तो कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत है यहाँ पर। जो भी आप लोगों की मैनिफेस्टेशन है वो पूरी होंगी। कोई थर्ड सिचुएशन आप लोगों के बीच में, तो वहाँ पर अगर ये बहुत समय से स्टक हैं तो उस सिचुएशन से भी बाहर निकलेंगे। कोई है जिसकी वजह से आप तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। डेथ, कुछ एंड करेंगे, कुछ चीज़ें एंड यहाँ पर हो रही हैं, कुछ कार्मिक सिचुएशंस चल रही हैं, या आने वाले समय में ये फेस कर सकते हैं किसी तरह की टावर मोमेंट, किसी तरह की एंडिंग्स। जो आप लोगों के साथ, इनके साथ भी गलत हो रहा है, आपके साथ भी गलत हो रहा है। जो गलत हो रहा है वहाँ पर कुछ डिस्ट्रक्शन नज़र आ रहा है, वहाँ कुछ कार्मिक क्लिनजिंग नज़र आ रही है कि जिसके बाद ये आप तक पहुँच पाए, तभी जाकर आप लोगों की एक न्यू बिगनिंग हो पाएगी। तो ये अभी ट्रैप्ड है, बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट है इनका, इनके आसपास बहुत लोग टॉक्सिक हो सकते हैं, बहुत नेगेटिव हो सकते हैं। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आप इन्हें हील करते हो, आप इन्हें सपोर्ट करते हो, हर चीज़ आपके लिए बहुत प्यार है, आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। कहीं ना कहीं आपने जिस तरह से साथ दिया है उस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट, एडमायर करते हैं। लेकिन लाइफ में बहुत तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, थर्ड सिचुएशन है, किसी और तरह की ट्रैप्ड सिचुएशन में स्टक है, घर का एनवायरनमेंट बहुत नेगेटिव है, टॉक्सिक है, जिससे ये झेल रहे हैं। तो इन्हें कुछ सिचुएशंस इनकी लाइफ में एंड होंगी, जिसे ये भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके साथ यूनियन, आपकी तरफ बढ़ना ये चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों से इन्हें कुछ फिल्टरिंग के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, कुछ डिस्ट्रक्शन से गुजरना पड़ेगा, ताकि इस रिश्ते की एक नई शुरुआत हो सके। राशियाँ यहाँ पर सब आ गई हैं। मैजिशियन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ। सारे एलिमेंट्स, सभी राशियाँ यहाँ पर हैं। जो प्रोमिनेंटली है वो एक्वेरियस, कुंभ राशि है, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि है, कर्क राशि, कैंसर है, लिब्रा, तुला राशि है, एंड कैप्रिकॉर्न, मकर राशि यहाँ पर प्रोमिनेंटली नज़र आ रहे हैं। और नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पर 2 की वाइब्रेशन है। आने वाले 2 आवर्स, 2 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। कुछ एक के लिए 2 वीक्स या 20 डेज़ भी हो सकते हैं। कहीं ना कहीं और कोई है क्या नंबर, सोचने तो मुझे 20 डेज़ का ज़्यादा लग रहा है। 2 मंथ्स तो मुझे बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लग रहा है, उतना नहीं मुझे लग रहा। यहाँ पर सिचुएशन वैसी नहीं लग रही, लेकिन हाँ, इन्हें कुछ भी जेस्चर लेने के लिए थोड़ा समय चाहिए होगा। 2 वीक्स मिनिमम है, आई थिंक सो। और अगर राशियाँ बता दी, अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 2/11/20 और 7/16/25, 1/10/19/28, 8/17/26, 3/12/21, 4/13/22, 31 और 6/15/24। साथ में है 17, 14, 18, 12, 16, ये सब भी डेट ऑफ बर्थ हैं। बर्थ मंथ या वैसे मंथ आप लोगों के लिए हो सकते हैं इंपॉर्टेंट। फरवरी, नवंबर, जुलाई एंड जनवरी, अक्टूबर, अगस्त, अप्रैल एंड जून, ये सब मंथ्स आप लोगों से किसी तरह से कनेक्टेड हो सकते हैं। डाइस से देखते हैं क्या है, इनके अल्फ़ाबेट्स लेते हैं। 6, कहीं ना कहीं एक बैलेंस आएगा। जो इम्बैलेंस में चल रही है सिचुएशन, वहाँ पर एक बैलेंस क्रिएट होता दिख रहा है। आने वाले 6 आवर्स, 6 डेज, 6 वीक्स भी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। यहाँ न्यू बिगनिंग है, यहाँ पर आप पेशेंस रख सकते हो, यहाँ एक नई शुरुआत होगी। लेकिन हाँ, इनकी इंटेंशंस भी आपके लिए वो हैं, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत पड़ेगी कि ये पर्सन इमीडिएटली कोई एक्शन ले ले, ऐसा कुछ रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ से कुछ तो इसको एंड करना होगा, तभी आप तक ये पहुँच सकता है।
फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। इनिशियल्स क्या है? NSBGUQCHME, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। थोड़ा सा सब्र रखने वाली एनर्जीज हैं यहाँ पर, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, चीज़ें सुधर जाएंगी। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। तो जो लाइफ में कुछ तो चैलेंजेस हैं, उन रेड फ्लैग्स पर बड़ा ध्यान देना पड़ेगा इन्हें, और करंटली दे भी रहे हो सकते हैं, जहाँ पर इन्हें पता है कि लोग कुछ हैं जो आप दोनों के रिश्ते के फेवर में नहीं है, जो नहीं चाहते कि सिचुएशन इम्प्रूव हो, चीज़ें आगे बढ़े, आप दोनों यूनियन में आओ। कहीं ना कहीं लोगों की नज़र बहुत है, बुरी नज़र बहुत है, नेगेटिविटी बहुत है, जेलसी बहुत है यहाँ पर। किसी दोस्त की मदद ले सकते हैं, किसी का साथ ले सकते हैं, क्योंकि पूरी तरह से इंसान अकेला पड़ा है, ये किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड है, तो कहीं ना कहीं किसी दोस्त की मदद ये मांग सकते हैं, किसी से गाइडेंस ले सकते हैं जो आप दोनों के रिश्ते के फेवर में। सोलमेट कनेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आप दोनों कहीं ना कहीं सोल लेवल पर भी कनेक्टेड हो, और एक सोल टू सोल कनेक्शन ये भी महसूस करें, जहाँ पर ये आपके लिए उतना ही तड़प रहे हैं जितना आप इनके लिए तड़प रहे हो। पैशनेट बहुत है, अट्रैक्शन बहुत है, इंटेंसिटी बहुत है, न्यू बिगनिंग चाहते हैं, आपको याद बहुत करते हैं, कहीं ना कहीं बहुत कुछ कहना है, इनके दिल में बहुत कुछ है जो नहीं कह पा रहे। चिल्ड्रन की एनर्जीज़ हैं, तो हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, या ये कुछ एक के केस में हो सकता है मैरिड हों, कुछ है जो बच्चों से रिलेटेड या फैमिली से रिलेटेड सिचुएशन है जिसकी वजह से आप तक नहीं पहुँच पा रहे, कुछ है लोगों का इन्वॉल्वमेंट या परिवार का इन्वॉल्वमेंट यहाँ नज़र आ रहा है, बेबी या किसी उस तरह की कुछ एनर्जीज़ यहाँ नज़र आ रही हैं। तो आप वेट करिए, पेशेंस रखना पड़े, लेकिन आप अगर पेशेंस प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चीज़ें मतलब एकदम से इंस्टेंटली यहाँ नज़र नहीं आ रही हैं। थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, थोड़ा धैर्य बना कर रखना होगा। देयर इज़ सो मच गोइंग बिहाइंड द सीन, तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ बिहाइंड द सीन चल रहा है, बहुत चीज़ें हैं जिससे डील करें। आई विश आई कुड बी अ डिफरेंट पर्सन, तो ये वही सोचते हैं कि काश मैं जैसा हूँ, डरता हूँ, या जो भी है, जिन सिचुएशंस में ये बहुत हो सकते हैं इमोशनल हो जाते हैं या बहुत अटैच्ड हो जाते हैं, तो इन्हें लग रहा है कि काश मैं ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा रूड होता, थोड़ा अलग तरीके का होता, तो शायद सिचुएशन अलग तरह से मैं हैंडल कर पाता। यू आर रॉन्ग अबाउट मी। तो आपको कुछ आपने इनको कुछ कहा हो सकता है, और इनको वो चीज़ दिल पर बहुत लगी है, बहुत छुई है, कि जहाँ ये कह रहे नहीं तुम मेरे बारे में गलत सोच रही हो, या आपको बहुत कॉन्फिडेंस था तो इन्हें अब इनका कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है, तो ये कह रहे हैं कि नहीं मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रही थी। कहीं ना कहीं मैं बहुत अगर कावर्ड वाली एनर्जी में ये फील करें कि हाँ ये कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे, तो वो भी हो सकता है। कहीं ना कहीं जो भी आप इनके बारे में सोचते तो ये उस बारे में इमोशनल हो रहा है पर्सन की, मैं वैसा नहीं हूँ जैसा तुमने सोचा था। आई मिस आवर कॉन्वर्जेशन, बात की एनर्जी बहुत है, बात आपसे करना चाहते हैं, आपको बहुत मिस कर रहा है पर्सन। आई एम रेडी टू एक्सप्लोर, रिस्क लेने को तैयार हैं, आप तक बढ़ना चाहेंगे, लेकिन एक टाइम ले रहे हैं कि कैसे प्रिपेयर करें। आई कैन फील योर प्रेजेंस, तो कहीं ना कहीं एनर्जेटिकली आपसे कनेक्टेड फील करते हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने, उस तरह की कुछ एनर्जीज चल रही हैं इस समय। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, मेडिटेट करने की ज़रूरत है, पेशेंस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय सिचुएशन उतनी इजी नहीं है, स्मूथ नहीं है। देयर इज़ समथिंग बेटर, तो कुछ बेटर होगा, बहुत नेगेटिव मत सोचो, सब्र रख कर चलो, रिकन्सिडर। अगर कुछ आगे डिसीजन ले रहे हो तो सोच समझ कर डिसीजन लेना, बिना सोचे समझे नहीं लेना। नो नीड टू वरी, कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन इस समय नहीं लेना, वो आपके फेवर में चीज़ें वर्क नहीं करेंगी। इस चीज़ को एंजल्स बताने की कोशिश कर रहे हैं। कार्ड्स क्यों स्टक हो जाते हैं? सन की एनर्जी। एन्जॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस, लाइफ में सक्सेस हैप्पीनेस आती नज़र आ रही है, चीज़ें आपके फेवर में होंगी आने वाले समय में। रिट्रीट एंड रिचार्ज, तो आपको वही कहा जा रहा है कि मेडिटेट करो, रिट्रीट एंड रिचार्ज, खुद को हील करो। बहुत ज़्यादा आप भी बहुत क्योस से, बहुत सफरिंग से इमोशनली ड्रेन्ड हो, तो अपने को वापस रिचार्ज करो और अपने काम पर और बाकी चीज़ों पर फोकस करो। मेडिटेशन की अगेन एनर्जी है, कहीं ना कहीं इस समय आपको हीलिंग की ज़रूरत है, तो हील योर सेल्फ और वेट करिए, ये आपकी तरफ आएंगे। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।